नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की चीज पर बात करने वाले हैं। वो ये कि आखिर इंसानी दिमाग कड़ी मेहनत करने से इतना भागता क्यों है। और सबसे जरूरी बात, कैसे कोई भी इंसान अपने दिमाग की इस वायरिंग को बदलकर पीक परफॉर्मेंस और इमोशनल रेजिलियंस हासिल कर सकता है। अक्सर हम काम ना कर पाने पर खुद को कोसते हैं, लेकिन सच बताऊं, असली खेल तो हमारे दिमाग की वायरिंग का है। तो चलिए सीधे एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर उस इंसान को परेशान करता है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। आखिर हम काम को टालते क्यों हैं? मतलब क्यों जिम जाने का मन नहीं करता, या कोई मुश्किल काम शुरू करने से पहले ही इतनी थकान होने लगती है? रिसर्च के आंकड़े देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। पता है, पूरे 95%, जी हाँ, 95% लोग चीजों को टालने की यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की गंभीर आदत से जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह साफ कर देता है कि यह किसी एक व्यक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि आलस कोई मॉरल फेलिंग या चरित्र की कमी नहीं है। दरअसल ये इंसानी दिमाग का एक बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट मोड है। हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसे बदलाव से नफ़रत है। वो जिस कंफर्टेबल स्थिति में है, बस उसी में बने रहना चाहता है। अब इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हैक कैसे करें? इसके लिए हम 6 अहम चीज़ों को देखेंगे। सफलता और इंसानी दिमाग का कनेक्शन, लिम्बिक सिस्टम बनाम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग की 4 ज़रूरी वेव्स, सुबह का मूवर्स रूटीन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोबिक्स, और आखिर में स्लीप क्लॉक और क्रोनोटाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सफलता और इंसानी दिमाग के बारे में। अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो महानता हासिल करने का सीधा सा मतलब है अपने ही दिमाग की उस नेचुरल इच्छा से जंग लड़ना जो सिर्फ आराम चाहती है और किसी भी नए खतरे से बचना चाहती है। और यही वजह है कि केवल कुछ ही लोग लगातार एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि वो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग से लड़ना सीख जाते हैं। अब आते हैं लिम्बिक सिस्टम बनाम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर, जो असल में हमारे दिमाग के अंदर का बायोलॉजिकल कुरुक्षेत्र है। यहाँ इस अंदरूनी लड़ाई को बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ है हमारा पुराना लिम्बिक सिस्टम, जो एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, हमेशा खतरे ढूंढता रहता है और डर या भागने के सिग्नल देता है। और दूसरी तरफ है हमारा अत्यधिक विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक, सोच समझकर फैसले लेने और भावनाओं को कंट्रोल करने का पूरा काम संभालता है। पर अफसोस की बात तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का करीब 80% समय इसी इमोशनल सर्वाइवल मोड यानी लिम्बिक लूप में ही बिता देते हैं। वो बस पुरानी बातों में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं और इस चक्कर में अपने लॉजिकल ब्रेन की उस शानदार पावर को यूज ही नहीं कर पाते। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 4 महत्वपूर्ण ब्रेन वेव्स के बारे में जो उस लॉजिकल दिमाग को एक्टिवेट करती हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दिमाग अलग अलग गियर्स में कैसे काम करता है। सोचिए, जब कोई तेज अलार्म सुनकर गहरी नींद यानी डेल्टा वेव से सीधा अत्यधिक तनाव वाले बीटा वेव में झटके से उठता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को न्यूट्रल गियर से सीधे 5वें गियर में डाल देना। सिस्टम क्रैश होना तो तय है ना। सही तरीका ये है कि डेल्टा से थीटा, फिर अल्फा और अंत में बीटा तक का सफर आराम से तय किया जाए। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले टॉपिक पर, मॉर्निंग रूटीन और MOVES तकनीक। अगर दिन के तनाव के शुरू होने से पहले ही दिमाग की थीटा और अल्फा वेव्स का सही इस्तेमाल करना है, तो ये मूवर्स रूटीन एक गेम चेंजर है। बस हर स्टेप को 5 मिनट देने हैं। M से मेडिटेशन, O से ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें लेना, V से गोल्स का विजुअलाइजेशन, E से एक्सरसाइज, R से कुछ अच्छा रीडिंग करना और S से स्क्राइबिंग, मतलब अपने फालतू विचारों को कागज पर लिखकर बाहर निकाल देना। इस पूरे रूटीन में विजुअलाइजेशन की पावर सच में हैरान करने वाली है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में पाया कि सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करने भर से दिमाग के सेल्स में बिल्कुल वैसी ही ग्रोथ होती है जैसी सच में पियानो की कीज दबाने वाले लोगों में होती है। मतलब मानसिक अभ्यास का असर बिल्कुल शारीरिक होता है। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोबिक्स की। अक्सर लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ दिमाग नहीं बदल सकता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी ट्रेनिंग को न्यूरोबिक्स कहते हैं। अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे रोज जिस हाथ से ब्रश करते हैं उसकी जगह दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना,
या फिर मिरर राइटिंग ट्राई करना। इससे हम दिमाग को नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे दिमाग एकदम शार्प और एक्टिव रहता है। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि जब अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है तो क्या होता है? दरअसल अमिगडाला को पूरे दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में सिर्फ 13 सेकंड लगते हैं। बस 13 सेकंड। लेकिन 3 बहुत ही आसान स्टेप्स से इसे रोका जा सकता है। पहले जागरूक होना, फिर गहरी सांस लेना और 100 से उल्टी गिनती शुरू करना। ये चीज उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को पूरी तरह बेअसर करके इंसान को वापस लॉजिकल बना देती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी अहम टॉपिक की, स्लीप क्लॉक और क्रोनोटाइप्स। दिन भर एनर्जी को सही ढंग से मैनेज करना शरीर की अंदरूनी स्लीप क्लॉक पर निर्भर करता है। हर इंसान का एक अलग क्रोनोटाइप होता है। ये पहचानना कि कोई व्यक्ति लायन, बियर, वुल्फ या डॉल्फिन में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है, उसे अपने सबसे मुश्किल दिमागी काम दिन के उस समय करने में मदद करता है जब उसकी एनर्जी एकदम पीक पर होती है। अपनी क्लॉक के खिलाफ जाना मतलब बेवजह की थकान मोल लेना है। और ये डेटा तो सच में माइंड ब्लोइंग है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग दिन भर ना जाने कितने जटिल रहस्यों को सुलझा रहा है, लेकिन हजारों लोगों के विचारों को ट्रैक करने वाली रिसर्च कुछ और ही बताती है। हमारे रोजाना के जो 50 से 60 हजार विचार होते हैं ना, वो बस 3 बुनियादी चीजों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारे रिलेशनशिप्स। बस यही 3 चीजें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक वो इंसान जो जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और एक वो जो अरबपति है, उन दोनों के बीच का असली अंतर क्या है? वो अंतर है उस मेंटल रिजिलियंस का जिसे उन्होंने समय के साथ बहुत ही जानबूझकर अपने दिमाग को ट्रेन करके बनाया है। अंदर की वायरिंग सही हो जाए तो बाहर के रिजल्ट्स अपने आप बदल जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल बचता है। क्या हमारी जिंदगी बस एक ऑटो पायलट पर चल रही है या हम उसे खुद डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि एक अनट्रेन्ड दिमाग बस सरवाइव करना जानता है, लेकिन एक रीवायर्ड दिमाग वो पूरी दुनिया बदलना जानता है। आज ही इस बारे में सोचिएगा।